देखो शेयर्स में 12th के बोर्ड में जो पूछा जाएगा बेसिकली फॉरफीचर ऑफ शेयर पूछा जाएगा, और एक बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा प्रोराटा अलॉटमेंट पे जो शेयर फॉरफीचर होता है वो। अभी हम जो सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर सीख रहे हैं, जिसमें फॉरफिट करेंगे शेयर, री इशू कर देंगे शेयर। बस बेसिक 3 एंट्रीज का गेम है ये, इसे सीखेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद से फिर हम प्रोराटा अलॉटमेंट पे चले जाएंगे। तो पहली चीज़ क्या थी, आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कंपनी जिस 2000 शेयर फॉरफिट कर रही है, जिसमें एक शेयर पे जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो 10 रुपये मांग चुके थे, फुली कॉल्ड अप था, और इसमें क्या है कि बता रहा है कि 14,000 सामने वाले ने पे किया है, तो कॉल इन एरियर कितने पे हो जाएगा, 6,000 रुपये पे। कहने का मतलब क्या है कि जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा कितना ड्यू हो रहा है, 20,000। 20,000 में ये हमने रिसीव किया है, ये हमारा एरियर है, मीन्स ये हो जाएगा फॉरफीचर, और ये कॉल्स इन एरियर। आगे बता रहा है क्वेश्चन कि 50 शेयर्स हैं जो री इशू कर दिए जा रहे हैं, 9 रुपये तो फुली पेड। कहने का मतलब ये है कि एक शेयर 10 रुपये का था, जिसको 9 रुपये पे आपने री इशू किया, मतलब री इशू करते समय आपको 1 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, जिसे आप किससे सेटल करेंगे, हम शेयर फॉरफीचर से। देखो इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 2000 इंटू कॉल्ड अप मनी 10 रुपये, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर्स। शेयर फॉरफीचर का अमाउंट क्वेश्चन डायरेक्टली बता रहा है 14,000 रुपये, कॉल्स इन एरियर में बता रखा है, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे या टोटल कर देंगे दोनों को। बीइंग शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। ठीक है, ये एंट्री पास की, मीन्स शेयर फॉरफिट हो गया। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन ये बता रहा है कि इस जो 2000 शेयर फॉरफिट किए थे उसमें मात्र 50 शेयर हमने री इशू कर दिया। तो री इशू करने के लिए क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर, टू शेयर कैपिटल। पचास शेयर्स है, 9 रुपये पे एक री इशू हो रहा है, 50 शेयर में हमें 1 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, और टोटल फुली पेड अप जो हमने री इशू किया है तो 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 500, ये 50, 450। बी $50 शेयर्स आर reissued at ₹9 fully paid। अब जब ये हमने कर दिया तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमने जब फॉरफिट किया था तो हमें कुछ पैसा का प्रॉफिट हुआ, हमें 14,000 का प्रॉफिट हुआ, और जब री इशू कर रहे हैं 50 शेयर तो हर एक शेयर पे 1 रुपये का लॉस हो रहा है। यहाँ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट कितने का हुआ, जिससे हम क्या निकाल पाएंगे, कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। कैपिटल अमाउंट ऑफ फॉरफीचर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू।
तो एंट्री क्या बनेगी, ये 300 रुपये निकल के आ रहा है, शेयर फॉर फ्यूचर, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है जिसके पास कितने हैं, 470 शेयर्स है। एक शेयर जो है वो 20 रुपये का है प्लस 3 रुपये प्रीमियम है इस पर। 8 रुपये अलॉटमेंट के साथ ले रहे थे हम इसमें, प्लस इसमें कह रहा है 5 रुपये फर्स्ट कॉल और 5 रुपये फाइनल कॉल। इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो हमें एप्लीकेशन का अमाउंट मिलेगा 5 रुपये, और यहाँ पे क्या है, प्रीमियम 3 रुपये का है, 5 रुपये ये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन बता रहा है कि इसने सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया, एप्लीकेशन मनी दी और इसने हमें कुछ भी नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये एरियर है, ये भी एरियर है, और क्वेश्चन बता रहा है कि ये हमने अभी तक मांगा ही नहीं है। आगे कहता है कि ये जो फॉरफिटेड शेयर्स है ना, इसमें से 235 शेयर्स हमने री इशू कर दिया एट द रेट 19 पर शेयर, 19 फुली। होपफुली क्वेश्चन में इतनी बात है और समझ में आ रही होगी है। और क्वेश्चन जब भी मिले तो पहले इसका ये जो रफ वर्क है ना, इसे अगर हम करना सीख जाएंगे और करने लग जाएंगे तो इन क्वेश्चंस में कोई दम होता नहीं है इन जनरल। देखो आपके सामने सारी चीज़ें लिख दी है, अभी इसे सॉल्व करना शुरू करूँगा, देखो कितने ईजिली सॉल्व होगा ये। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ इसलिए आया क्योंकि रिसीव नहीं हुआ था। अगर हमें क्या हो जाता, ये रिसीव हो जाता तो हम इसे यहाँ शो नहीं करते, चूंकि हमें रिसीव नहीं हुआ इसलिए इसको हमें शो करना पड़ेगा यहाँ पे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल सिनेरियोस। $470 इंटू 5, 470 इंटू 30, 470 इंटू 3 और 470 इंटू मांगा कितना था अभी तक इन सब ने, 15 रुपये। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 7050 2350 और 011। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। नरेशन वही, बीइंग शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। आगे देखो कह रहा है कि जो शेयर था इसमें से 235, मतलब हमने फॉरफिट कितना किया था 470 और री इशू कितना कर रहे हैं 235 शेयर री इशू कर दे रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल। क्या कहता है 235 शेयर्स इंटू कितने में इशू किया, 19 रुपये में, और एक शेयर को इशू करने के अंदर हमें कितने रुपए का लॉस हो जा रहा है, 1 रुपये का, या डिस्काउंट हम दे दे रहे हैं। 235 इंटू फुली पेड इशू हो रहा है तो 20 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ,
फुली पेड इशू 20 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 47,100 235 और 4465 being forfeited share reissued at 19 fully paid। और इसके बाद देखेंगे कि हमने ये कैपिटल रिजर्व जो फायदा हो रहा था उसे कैसे निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ फॉरफीचर जो कि कितना था 2350 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ रीइशू इक्वल्स टू, जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा 940 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व $940। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।